Mathri student, today we have a chapter crop production and management. This is your revision time. हम लोगों ने चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे, बट अब आपका रिवीजन सेशन है, तो रिवीजन में हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इसे ध्यान से समझिएगा. क्रॉप क्या होती है? फसल जो हम बनाते हैं. एक फार्मर जो है कड़ी मेहनत करता है खेत में उस फसल को तैयार करने के लिए, जिसमें काफ़ी समय भी लगता है, राइट. तो क्रॉप क्या है पहले हम बात करते हैं. सो क्रॉप ऑफ सेम काइंड दैट ग्रो. कोई भी प्लांट है जो सेम टाइप का है, चाहे वो प्लांट शुगर केन की बात करें, जो फसल होती है हमारी चावल की या गेहूं की, एंड कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड इन अ लार्ज कल्टिवेबल लैंड इज कॉल्ड क्रॉप, राइट. वो एक बड़े स्केल पे आपने देखा, वो बड़े बड़े खेतों में एक ही तरह की फसल उगाई जा रही है. जब आप कभी ट्रैवलिंग करते हो तो आपको दिखाई देती है फसलें, खेतों में काफ़ी हरियाली दिखाई देती है. तो वो किसान अपनी मेहनत से तैयार करता है. वो एज अ फूड की तरह हमारा सोर्स है, हम उसे खाते हैं. गेहूं की फसल होती है, चावल की होती है, गन्ने की होती है. गन्ना शुगर केन जब वो तैयार हो जाता है तो उससे गुड़ बनता है, जो हम एज अ फूड की तरह उसे लेते हैं. तो ये सब क्रॉप्स जो है फील्ड में तैयार की जाती है, राइट. दिस इज कॉल्ड क्रॉप. अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग सीजन में तैयार होती है. सबका सीजन होता है, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कि हर सीज़न का अलग अलग फ्रूट और वेजिटेबल होता है. गर्मियों के फ्रूट वेजिटेबल अलग होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं. तो इसी तरीके से क्रॉप्स अलग अलग सीजन में तैयार होती है. इसको एक टाइटल दिया गया है, रबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप. व्हाट इज दिस? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. सो टाइप ऑफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन. जो क्रॉप विंटर सीजन में तैयार होती है, जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, दिस इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल दैट, रबी क्रॉप्स. जस्ट कीप रिमेंबर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज रबी क्रॉप्स और ये कौन से सीजन में होती है. देन यू कैन टेल कि ये विंटर सीजन में होती है, अक्टूबर टू मार्च. दिस इज कॉल्ड दैट रबी क्रॉप्स. कीप रिमेंबर अबाउट इट. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ग्रोन इन द रेनी सीजन, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में होती है, जैसे अभी स्टार्ट हो गया है जुलाई टू अक्टूबर, राइट. जुलाई से स्टार्ट होकर अक्टूबर तक जो ये फसल तैयार होगी, दिस इज कॉल्ड दैट खारिफ क्रॉप्स, राइट. तो सीज़न बाय सीज़न इनकी फसलें तैयार होती हैं. इसमें काफ़ी समय भी लगता है, किसान इसमें बहुत मेहनत करता है दिन रात, राइट. तो तब जाके ये रबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स तैयार होती है. बट ये सीज़न बाय सीज़न पूरी फसल तैयार होती है, फिर उसे काटा जाता है, कटाई की जाती है. उसके बाद भी काफ़ी सारे काम होते हैं, स्टोरेज होती है, तब जाके वो हमारे तक हमें अवेलेबल हो पाती है. एज अ फूड सोर्सेज वी कैन गेट इट थ्रू द हार्ड वर्क ऑफ अ फार्मर, राइट, जो कि ये सीज़न बाय सीज़न तैयार होती है. नाउ वी आर टॉकिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे बड़ा टारगेट जो होता है किसान के सामने, कि सॉइल को प्रिपेयर करना, कि उसमें जो हम क्रॉप्स लगा रहे हैं विच इज़ सुटेबल फॉर क्रॉप्स और नॉट. अगर सॉइल सुटेबल नहीं होगी then farmer is not able to get a good crops, right. So it's a very important thing कि उस सॉइल को फर्टाइल करना इम्पॉर्टेंट है, कि वो उसके लिए सुटेबल हो पाए, जिससे कि क्रॉप्स अच्छी आ सके, राइट. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखा जाता है कि वो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होनी चाहिए, राइट. इसके लिए फार्मर उसको सुटेबल बनाने की कोशिश करता है, हार्ड वर्क करता है, फिर इरिगेशन की भी प्रोसेस होती है. इरिगेशन मीन्स वाटर की सप्लाई दी जाती है प्रॉपर टाइम इंटरवल में, देन उसके बाद ये प्रिपेयर हो पाती है, राइट. तो पहला स्टेप होता है कि क्रॉप को तैयार करने के लिए, क्रॉप को उसमें डालने के लिए पहले मिट्टी को उपजाऊ बनाना, फर्टाइल बनाना. इट्स द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप, सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग सीड्स ऑफ द क्रॉप. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सोइंग सीड्स, सीड्स मतलब होता है बीज. अगर वो मिट्टी सुटेबल हो गई तो उसमें हमें सीड्स डालनी है. सीड्स बट वी कॉल दैट बीज होते हैं, जो कि उसमें जाते हैं और आफ्टर सम टाइम यू कैन सी दैट कि वो उस क्रॉप्स को तैयार करने में हेल्प करते हैं. दिस इज कॉल्ड दैट, व्हाट वी कॉल दैट इज़ द गुड क्रॉप्स. वो सीड्स तैयार कर पाती हैं क्योंकि मिट्टी सही है, इज सुटेबल फॉर द क्रॉप्स. तो वो क्या होगा, सीड्स की वजह से वो क्रॉप्स अच्छे से डेवलप कर पाती है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. The third point is carried out using various process and tools. अब उसको सुटेबल बनाने के लिए काफ़ी सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है. आपने देखा होगा, हॉ बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं, और प्लॉइंग की जाती है. आपने देखा भी होगा खेतों में चलाई जाती है, बैलों की हेल्प से प्लॉइंग की जाती है. और नाउ अ डेज
ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे भी सॉइल को सुटेबल बनाया जाता है कि वो सॉइल सुटेबल हो पाएगी, उसमें हमने जो सीड्स डाली हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएगी, देन वी कैन से दैट कि इट्स अ गुड फॉर अस, गुड फॉर फार्मर, तभी अच्छी फसल तैयार हो पाएगी, राइट। सॉइल को पहले फर्टाइल बनाया, उसमें हमने बीज डाले और फिर बाद की प्रोसेस जो है इरिगेशन एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, राइट। अब इसके लिए जो टूल की बात आ रही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, टिलिंग और प्लॉइंग, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों नाम दिए गए हैं अलग अलग, सो कीप रिमेंबर टिलिंग एंड प्लॉइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। मिट्टी को खोदा जाता है, डिग मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर उसको खोदा जाता है और डन बाय द वेरियस प्लॉ, प्लॉइंग की जाती है। किसान जो है उसमें मेहनत करता है, हल जोतता है ताकि मिट्टी जो है सुटेबल हो पाए, किसके लिए, एक अच्छी क्रॉप्स के लिए, तो वो क्या करता है, टिलिंग करता है, दिस इज कॉल्ड दैट प्लॉइंग, हल जोतना, ये प्रोसेस की जाती है जिसकी वजह से पर्टिकुलर वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, राइट। इट इज क्लियर नाउ। अगर हम बात करें हॉय की, हॉय इज अ टूल दैट यूज टू डिग, अब डिग आ गया मतलब खोदना, उस मिट्टी को खोदा जाता है, किससे, फावड़े की हेल्प से, हिंदी में इसको यही बोला जाता है हॉय। एक ऐसा टूल होता है, आगे से बहुत शार्प होता है, वो शार्प टूल जो है इस्तेमाल किया जाता है जिसकी हेल्प से क्या, मिट्टी को खोदा जाता है, इंटरनल पार्ट्स को, ताकि उसमें उसके इंटरनल पार्ट तक वो सीड्स पहुंच सके। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द टूल यूज टू डिग अप, सॉइल को डिग अप किया जाता है एंड रिमूव वीड्स। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, वीड्स। वीड्स होती है अनवांटेड प्लांट। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में नॉर्मली अभी जो चल रहा है, कई पौधे अपने आप निकल आते हैं, कई बार तो किसी घर के ऊपर भी प्लांट निकल आते हैं, कोई हम उसे उगाने तो नहीं जा रहे हैं, कोई बीज तो नहीं डाले हैं, वो होते हैं विडीसाइड्स बोलते हैं, विडिंग बोलते हैं, राइट। तो विच इज़ उसको अलग करने के लिए हॉय का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसको हटाएंगे तभी हम अच्छी क्रॉप्स को ले पाएंगे। तो एंड आल्सो लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लांटिंग एंड सैपलिंग, वही प्लांटिंग एंड सैपलिंग मतलब बीज डालने से पहले अनवांटेड प्लांट को अलग किया जाता है और बीज डाले जाते हैं ताकि हम सुटेबल ये ले सकें। आज का टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा और यहाँ तक कि हमने प्लॉइंग के बारे में भी पढ़ा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, कीप रिमेंबर, अच्छे से तैयार रखिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।